हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्ले विद नंबर्स। इसके जो है बहुत सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो है ऑलरेडी हमने कर लिया। लास्ट जो हमने की थी वो थी HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो मीन्स आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने थे। अब उन्हीं का यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो फैक्टर था तो हमने जो है उसका सबसे बड़ा फैक्टर फाइंड आउट किया था, और हाईएस्ट था तो सबसे बड़ा, लोवेस्ट है तो सबसे छोटा जो फैक्टर है मल्टीपल है उनका, वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर करके। जैसे इसमें प्राइम फैक्टर किए थे वैसे ही हमें यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर करने हैं। अब जैसे यहाँ पर 12 एंड 18 दिया है, सो पहले हम 12 के जो है फैक्टर्स निकालते हैं। 12 6 जार, देन 2 3 जार एंड 3 3 1 जार। सेम हम 18 के निकालेंगे। 2 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। अब देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर वो नंबर लिखते हैं जिसके हमें फैक्टर निकालने हैं, और उसको कोई भी नंबर से जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो हम नंबर यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे छोटे नंबर से हम पहले शुरू करेंगे। जैसे सबसे छोटा 2 है तो 2 इसको डिवाइड करता है, तो 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 6, यानी कि जो क्वोशिएंट आता है। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आपका ये वाला आंसर आना चाहिए, तो 2 6 जार 12। सो इस तरह से हमें करना है। अब देखो इसके फैक्टर कौन कौन से बने, 2 2 एंड 3, एंड 18 में क्या बना है, 2 3 एंड 3। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये फैक्टर्स को लिखना है। अब देखो कौन सा कितनी बार आया है। यहाँ पर आपका जो 12 में 2 है वो आपका 2 टाइम्स आया है, ओके, ये 2 टाइम्स आया है। और 18 में जो ये 3 है वो ज़्यादा टाइम्स आया है, ठीक है, 2 टाइम्स आया है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये जो इनके प्राइम फैक्टर्स थे, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर वाले, अब देखो ये तो एक ही बार है तो इसको नहीं लेना है। जो ज़्यादा बार है इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया। इसमें 2 2 टाइम्स था और इसमें 3 2 टाइम्स था, ठीक है, उनको लिया और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जो जो नंबर्स आए थे उनकी मल्टीप्लाई कर दी, जो हमारे बच गए थे। जो अकेले अकेले हैं उनको नहीं लेना है, ठीक है। जो ज़्यादा नंबर्स हैं उनको हम लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम आएंगे उनको हम यहाँ पर लेंगे और देन उनकी जस्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। एक तो इनका ये वे है, ठीक है। एक दूसरा कैसे है, जैसे हम नॉर्मली जो है 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, सॉरी 12 के मल्टीपल्स, 36 48, ओके। और एक मैंने 18 की मल्टीपल ले लिए, 36 54। अब हमें देखो क्या बताना है, लोएस्ट, इसमें जो सबसे छोटा और कॉमन है दोनों में वो आपको मल्टीपल बताना है। तो 18 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं होगा। 24 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं होगा। 36 दोनों में है और इससे छोटा कोई और है ही नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 36। यानी कि आपको उनके मल्टीपल्स लिखने होते हैं एक तरह से, एंड देन आपको फाइंड आउट करना होता है कि इनमें जो मल्टीपल्स है उनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, मतलब जो दोनों के टेबल में आएगा या जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए था बेसिकली, लेकिन आपको करना जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही करना है। ऐसे आपको उनके फैक्टर्स करने हैं एंड देन उनको करना है। सेम जो है हम 24 के निकाले, सो 24 का है 2 2 2 एंड 3, ठीक है, और 90 का है 2 3 3 एंड 5। अब देखो जो ज़्यादा टाइम आ रहा है, जैसे 2 देखो यहाँ पर 1 टाइम था और यहाँ पर 3 टाइम्स था, तो 3 टाइम हमने 2 लिख दिया। देन 3 यहाँ पर 1 टाइम था और यहाँ पर 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम लिख दिया। अब 5 जो है अकेला है, उसमें है ही नहीं, तो हम अकेले वाले को भी लिखेंगे। जो चीज़ ज़्यादा बार है पहले उसको ज़्यादा बार वाले को लिखेंगे, सिंगल टाइम वाले को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है। तो हमें ज़्यादा वाले नंबर्स लिखने हैं, और कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक में ही आ रहा है, जैसे 5 जो है सिर्फ 90 में आ रहा है, 24 में नहीं आ रहा है, तो 5 भी हमें लिखना है और उसके बाद में आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब जैसे यहाँ पर देखो 40 है, 40 का आया 2 2 2 एंड 5, 48 का है 2 2 2 2 एंड 3, एंड 45 का है 3 3 एंड 5। अब इसमें पहले तो सबसे ज़्यादा देखो 2 कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो ये वाले हो जाएंगे। 3 कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, ये हो जाएगा। और 5 1 टाइम है तो एक ये 5 ले लो, इसका ले लो या इसका ले लो, एंड देन उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको लेने हैं हर जगह, ये ध्यान रखना। प्राइम फैक्टर में जिसके भी फैक्टर, जिस नंबर के फैक्टर ज़्यादा होंगे वो हमें लेने हैं। जैसे 2 यहाँ पर एक में 3 टाइम्स था, एक में 4 टाइम्स था, तो हमने 4 टाइम वाला लिया। और 3 जो है एक में 1 टाइम और एक में 2 टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम्स वाला लिया। और 5 जो है दोनों में 1 1 टाइम्स था, तो हमने 5 अकेला लिया, एंड देन उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM होता है। ये आपका क्या हो गया, LCM। अब एक और एग्जांपल है,
नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर एज फॉलो। अब देखो आप ऐसे एक साथ भी निकाल सकते हो फालतू में इतना लंबा अलग अलग करने की बजाय। अब आप कैसे करोगे, देखो 3 नंबर दिए हमने, तीनों नंबर लिख दिए। ओके, अब इन तीनों नंबर में से अगर 2 नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 20 और 30 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो दोनों यहाँ लिख दिए। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे इसको, 20, 25 और 30। अब आपको देखना है इन दोनों नंबर में से क्या कोई भी तीनों नंबर में से कोई भी एक नंबर, 2 नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है 20 एंड 30। सो इसको कर देंगे हम 2 से डिवाइड, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसको हमने डिवाइड किया ही नहीं है। अब इनमें से क्या दोनों में से कोई 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो नहीं हो रहे, तो 3 से हो रहा है, नहीं। 2 नंबर मिनिमम होने चाहिए, तो हम किस में डालेंगे, डायरेक्ट 5 में। 5 2 10, 5 5 एंड 5 3। ओके, अब इसमें से कोई नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कोई नहीं है, तो आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे। देखो सब एक एक हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एक को भी डिवाइड किया। अब देखो ये 2 था, सो यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर दिया है, और हमने ऐसे किया। आपका आंसर दोनों में सेम आएगा, 3 5 है। अब आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 5 × 2 × 5 एंड मल्टीप्लाई 3। सो 2 5 10, 2 5 10, 10 10 10 100, 100 मल्टीप्लाई 3 इज़ 300। ठीक है, सो एलसीएम जो है आपका वो सेम ही आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको इस तरह से करना है या इस तरह से। अगर मिनिमम 2 वाला करोगे तो वो ज़्यादा सही है, और इसकी तरह भी कर लेते। इन्होंने कैसे किया है ये, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों जो हैं आपके एलसीएम के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों सेम है। यहाँ पर 2 था, 2 जो है 2 टाइम्स था तो 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम था 1 टाइम है, एंड 5 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स है। अब देखो इन्होंने कैसे किया है, जैसे 20 है, 25 है, 30 है, पहले 2 से डिवाइड किया, मतलब छोटे से आपको चलना है, 10 देन 25 एंड देन 15, और सिर्फ उनको डिवाइड करना है जो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उस नंबर को एज इट इज़ लिख दो। अब फिर 2 से डिवाइड किया तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा 5, और ये दोनों डिवाइड नहीं होगी तो इन्हें एज इट इज़ लिख दिया। अब डिवाइड किया 3 से, सो 5 डिवाइड नहीं होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा, 15 होगा, तो वो आ जाएगा 5। अब ये किससे डिवाइड होंगे, 5 से, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब फिर से 5 से डिवाइड कर दिया, तो बने तो आपके वो ही जो ऑलरेडी बने थे, वहाँ पर बने थे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, 2 2 3 एंड 5 5, देन इनकी मल्टीप्लाई कर देनी और आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो इसमें इजी क्या रहेगा, एक तो देखो हमें अलग अलग निकालना होता है इनका, और एक हमने एक साथ निकाल दिया। सो जोन सा वे आपको ईजी लग रहा है आप उस वे से उसको निकाल सकते हो। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively। अब देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि 2 टैंकर हैं तो एक में इतना है और दूसरे में इतना है, मतलब जो फर्स्ट टैंकर उसमें इतना है और दूसरे में इतना ऑयल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब हमें क्या करना है, उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम। अब जब मैक्सिमम आता है तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, HCF, यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, HCF। सो HCF फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम नॉर्मली उसका फैक्टर करते थे, फैक्टर निकाले और फिर जो जो उनमें कॉमन है, ठीक है, फैक्टर किए 2 5 5 17, और यहाँ पर क्या तो 2 2 2 5 एंड 17। सब कॉमन क्या है इसमें, 2 है, एक 5 कॉमन है और एक 17 कॉमन है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। सो मैक्सिमम यहाँ पर कितना हो गया, 170। सो जब भी आपसे मैक्सिमम की बात करेंगे सो मीन्स आपको HCF फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम एंड HCF, हाईएस्ट। मैक्सिमम जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, और मिनिमम की बात करेंगे तो हमको क्या फाइंड आउट करना है वहाँ पर, LCM। मैक्सिमम में HCF और मिनिमम में LCM। अब देखो यहाँ पर दिया है, इन अ मॉर्निंग वॉक द 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, दिस स्टेप्स आर मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। अब what is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in each steps। तो वही जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं उसका हम जो है LCM निकालेंगे, 80 85 एंड 90। ठीक है, तीनों को एक साथ लिख दिया। अब हमने इनका LCM निकालना है तो पहले देखो 2 पे जा रहा है ये 40, 85 नहीं होगा 45 हो जाएगा। देन क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 40
85 एज इट इज़, और 1 and 5 15 हो गया। फिर से ये 3 पर जाएगा, 40 85 and 3। अब ये किस पे जा सकता है, 5 पर, 5 8 40 and 5 1 and 5 7 और 3 एज इट इज़ रहेगा। अब 3 का हम कुछ नहीं, एक्चुअली हम 3 को और डिवाइड कर सकते थे, चलो एक बार और कर देते हैं, 8 17 and 1। अब ये दोनों नंबर, अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 2 4 17 and 1। देन अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 17 and 1। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 1 17 and 1। फिर इसको कर देंगे 17 से। अब हमें क्या करना है, और 17 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 1। अब हमें इन सब को मल्टीप्लाई कर देना, 17 2 2 2 3 5 and 3 3 2, इन सब की मल्टीप्लाई करने और आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये क्या होगा आपका LCM। ओके, सो देखो इसमें हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 17। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो जब भी आपको LCM फाइंड आउट करना है, यानी कि मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो आपको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। तो इन्हें आपको बताना है कि ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करो जिसको अगर मैं इन सब नंबर से डिवाइड करूँ ना, छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, इन सब से डिवाइड करूँ तो उसका जो है हर बार रिमाइंडर बचना चाहिए 7। तो हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मली हम जो करते हैं LCM फाइंड आउट किया, 12 16 24 36। देखो लिस्ट आ गया तो LCM ही फाइंड आउट करना है। LCM फाइंड आउट किया तो 2 6 12, 2 8 16, 2 12 24 एंड 2 18 36। देन फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया है, 4 टाइम 2 से डिवाइड किया, देन 3 से डिवाइड किया, 3 से। अब देखो ये आ गया आपका LCM। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर एक्चुअली क्या होता है, ये नंबर इन सब नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये वो नंबर है जो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर आए। अब 144 क्या है कि अगर मैं इनको आगे जैसे 12 16 या जो भी नंबर दिए हुए थे, इनसे अगर मैं डिवाइड करूँ ना तो ये 0 आंसर देगा, ठीक है। अगर मैं इसमें +7 कर दूँ तो ये हर एक में 7 रिमाइंडर देगा। मीन्स आपको उसका लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वो उन सब नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो भी कंप्लीटली रिमाइंडर 0 के साथ में। अब वो बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नंबर बताना है कि उसका रिमाइंडर 1 बचेगा या 2 बचेगा हर टाइम, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना होगा, उसको उतना ही नंबर ऐड कर देना है उस लिस्ट कॉमन मल्टीपल में, LCM में उतना ही नंबर ऐड कर देना जितना वो रिमाइंडर चाहते हैं। अगर वो 7 रिमाइंडर चाहते हैं तो हम हमारा जो LCM आया उसमें 7 ऐड कर देंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनका रिमाइंडर जो है 2 बचे तो 144 में हम 2 ऐड कर देंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनका रिमाइंडर 8 बचे तो हम इसमें 8 ऐड कर देंगे। मीन्स जितना वो रिमाइंडर चाहते हैं LCM में हम उतना ही ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। एक्सरसाइज हम करेंगे कल, और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद आपकी जो पूरा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, 3rd चैप्टर प्ले विथ नंबर्स।